नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सरोज और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में कविता कैमरे में बंद अपाहिज और इसके कवि हैं श्री रघुवीर सहाय जी। प्यारे बच्चों, इस कविता में रघुवीर सहाय ने दूरदर्शन कर्मियों की व्यवसायी प्रवृत्ति पर करारा व्यंग किया है। दूरदर्शन कर्मी दूरदर्शन के कार्यक्रमों द्वारा अपाहिजों के दुख दर्द को बेचते हैं। उनके मन में न तो अपाहिजों के प्रति सहानुभूति है और न ही संवेदना। वे सिर्फ अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए अपाहिजों से बेतुके प्रश्न पूछते हैं। तो कवि दूरदर्शन कर्मियों की इसी मानसिकता का यहाँ पर विरोध करता है। तो सबसे पहले कविता कैमरे में बंद अपाहिज प्रसंग कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कैमरे में बंद अपाहिज से लिया गया है। इसके कवि रघुवीर सहाय है। यह कविता उनके काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं में से ली गई है। इस कविता में कवि ने दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता तथा क्रूरता पर प्रकाश डाला है और कार्यक्रम संचालक अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए अपाहिज से बेतुके सवाल पूछता है। इस तरह से इसका प्रसंग लिखेंगे और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। तो कविता पढ़ते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। यहाँ पर कवि कह रहा है कि दूरदर्शन कर्मी स्वयं को समर्थ और शक्तिशाली समझते हैं। समर्थ का मतलब शक्तिशाली और शक्तिवान का मतलब होता है ताकतवर। जो दूरदर्शन कर्मी है वो स्वयं को समर्थ और शक्तिशाली समझते हैं क्योंकि वे अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने में समर्थ हैं। दूरदर्शन का संचालक अपने साथी से कहता है कि हम स्टूडियो में एक बंद कमरे में एक कमजोर और मजबूर व्यक्ति को लेकर आएंगे। वह व्यक्ति विकलांग होगा जो आप अपनी आजीविका नहीं चला सकता। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? अपाहिज मतलब विकलांग। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। तो इस तरह से उससे बेतुके प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले कि दूरदर्शन कर्मी अपने साथी को कह रहा है कि वह हमारे प्रश्नों का उत्तर दे, इस पर हम एक और प्रश्न उससे पूछेंगे कि आप विकलांग क्यों हुए। और ये बेतुका सा प्रश्न होगा। अपाहिज कुछ समय तक चुप रहेगा, फिर उसे कुरेद कर फिर से पूछेंगे कि आपका विकलांग होना आपको दुख तो देता होगा। बेचारा वह चुप रहेगा। पुनः वही प्रश्न उससे दोबारा पूछेंगे, आपका अपाहिज होना क्या सचमुच दुख देता है? बताइए, क्या सचमुच आप विकलांग होने से दुखी हैं? इस प्रश्न के साथ ही दूरदर्शन संचालक अपने साथी से कहता है कि कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। अपने साथी से कहता है दूरदर्शन संचालक कि अपाहिज के दुखी चेहरे को और बड़ा करके दिखाएं ताकि लोग उसके दुखी चेहरे को आसानी से ध्यान से देख सके। विकलांग को पुनः उत्तेजित करके पूछा जाएगा कि हाँ, उसे बताओ कि आपका दुख क्या है? समय बीता जा रहा है, हमें जल्दी से अपने दुख के बारे में बताओ। और संचालक को लगेगा कि अपाहिज अपने दुख के बारे में कुछ नहीं बता सकता। तो प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता और हृदयहीन
कार्यशैली का यथार्थ वर्णन किया गया है। आजकल दूरदर्शन के चैनलों की बाढ़ सी आ गई है, उसमें स्पर्धा बढ़ गई है, तो उसका कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है कि अपाहिज की वेदना को कुरेद कर अपने कार्यक्रम को अधिक रोचक वे लोग बनाना चाहते हैं। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ा कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते तो इस तरह से उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। कार्यक्रम संचालक क्या करता है? अपाहिज से पूछता है कि आप अच्छी तरह सोचकर हमें बताइए कि आपको विकलांग होना कैसा लगता है। अपाहिज मतलब विकलांग। क्या आपको विकलांग होने का दुख है? दुख है तो कैसा दुख है? आप सोचकर बताइए। दर्शकों को बताइए कि कितना दुख है, आपको कितना बुरा लगता है। इस तरह से वह मन ही मन बड़ा दुखी है, कुछ बोल नहीं पाता, विकलांग व्यक्ति चुप रह जाता है। तब कार्यक्रम संचालक क्या करता है? बेहुदे इशारे करके पूछता है वह कि आपका दुख कैसा है? ऐसा है। फिर वह कहता है कि आप तनिक अच्छी तरह सोचिए, कोशिश कीजिए, सोचकर हमें बताइए आपका दुख कैसा है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो यह मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। कौन सा अवसर निकल जाएगा? दूरदर्शन पर आने का। आपको बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं और ये अवसर आप खो देंगे अगर आपने नहीं बताया तो। इस तरह उसे डराया जाता है। कार्यक्रम संचालक फिर कहता है कि हमें तो अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना है। हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं कि आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। अपाहिज की पीड़ा को अच्छी तरह समझें और लोगों को खुलकर बताएं। इसलिए उससे तरह तरह के प्रश्न पूछेंगे कि वह रोने लग जाए। और इस प्रकार दूरदर्शन के व्यक्ति उस विकलांग व्यक्ति को रो पड़ने की प्रतीक्षा करते हैं कि वह रोने लग जाए, उसका इंतजार करते हैं। और वे उस क्षण का भी इंतजार करते हैं जब अपाहिज अपनी पीड़ा बताते बताते रो पड़े, क्योंकि दर्शक भी यही सब देखना चाहते हैं। यानी यहाँ पर दूरदर्शन कर्मियों की हृदयहीनता और उनकी क्रूरता का वर्णन किया गया है कि अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए किस तरह के बेहुदा और बेतुके प्रश्न एक विकलांग व्यक्ति से वो पूछ रहे हैं। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश दर्शक, धीरज रखिए, देखिए, हम दोनों एक संग रुलाने हैं। तो यहाँ पर पहले तो कार्यक्रम संचालक अपाहिज व्यक्ति से तरह तरह के प्रश्न पूछकर उसकी पीड़ा से दर्शकों को अवगत कराना चाहते हैं। और बाद में वे दूरदर्शन के पर्दे पर अपाहिज की सूजी हुई आँख, फूली हुई आँख का मतलब उसकी सूजी हुई आँख, बहुत बड़ी तस्वीर दिखाने का प्रयास करते हैं। अपाहिज की पीड़ा को बढ़ा चढ़ाकर वो दिखाना चाहते हैं और उसके होठों पर विद्यमान मजबूरी और छटपटाहट, कसमसाहट का मतलब छटपटाहट उसके होठों की, वो उसे दिखाना चाहते हैं, उभार कर बड़ी पर्दे पर बड़ा बड़ा करके दिखाना चाहते हैं। क्यों दिखाना चाहते हैं? क्योंकि उनका लक्ष्य होता है कि दर्शक अपंग व्यक्ति की इसे पीड़ा समझे। और इसके बाद संचालक क्या कहते हैं कि हम एक और कोशिश करके देखते हैं, कि दर्शकों से धैर्य रखने की अपील रखते हैं कि हमें दोनों एक साथ रुलाने हैं। दोनों कौन? अपाहिज और दर्शक। दर्शक इसके दर्द को समझें और महसूस करें और वो भी रो पड़े। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वह आप और वह दोनों, कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो। पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम।
बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। तो इस तरह से कार्यक्रम संचालक क्या करते हैं, अपने लक्ष्य में असफल रह जाते हैं, इसलिए वे कैमरामैन को आदेश देते हैं कि कैमरे को बंद कर दें। वो क्या कहेंगे कि बस करो, बंद करो इसे, बहुत हो गया। यदि अपाहिज रो नहीं सका तो न सही, क्योंकि पर्दे पर समय का अत्यधिक महत्व है। इस तरह से कहकर वो इस कार्यक्रम को बंद करेंगे और क्या कहेंगे, यहाँ तो एक एक क्षण मूल्यवान है, समय के साथ धन का भी व्यय हो जाता है। इसलिए वे अपाहिज को दूरदर्शन के पर्दे पर दिखाना बंद कर देते हैं और दर्शकों से कहते हैं, मुस्कुराते हुए पर्दे पर दर्शकों से क्या कहते हैं कि आप इस समय सामाजिक पीड़ा को दिखाने वाला कार्यक्रम देख रहे थे। इसका लक्ष्य था हम और आप दोनों अपाहिजों की पीड़ा को समझें और अनुभव करें। लेकिन वे कार्यक्रम संचालक मन ही मन सोचते भी होंगे कि उसका कार्यक्रम पूर्णतया सफल नहीं हो सका, क्योंकि वे अपाहिज और दर्शकों को एक साथ रुला नहीं सके। इसलिए वो मन ही मन सोचते हैं कि थोड़ी सी ही कसर रह गई। कौन सी कसर रह गई? कि अपाहिज के साथ साथ दर्शक नहीं रोए। तो यह कार्यक्रम संचालक की हृदयहीनता को स्पष्ट करना चाहता है। कवि ने इस पर करारा व्यंग किया है कि कार्यक्रम संचालक दर्शकों को धन्यवाद करके कार्यक्रम को समाप्त कर देते हैं। दूरदर्शन कर्मी किसी सामाजिक समस्या को उभारने के चक्कर में निर्मम और कितने कठोर हो जाते हैं और अपंग व्यक्ति की पीड़ा को नहीं समझते। सिर्फ अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते वो ऐसा करते हैं। उनकी हृदयहीनता ही यहाँ पर प्रकट हो रही है। कवि ने उन पर व्यंग किया है यहाँ पर। और इस कविता में बड़ी बड़ी तस्वीर करके दिखाइए, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कविता की भाषा सरल है, सहज है, सामान्य हिंदी भाषा का ही यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और इस कविता में नाटकीय और संबोधनात्मक या कह सकते हैं व्यंग्यात्मक शैलियों का प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण है और मुक्त छंद का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो आशा करती हूँ ये कविता आपको अच्छे से समझ आई होगी। कैमरे में बंद अपाहिज और कवि कौन है इसके? रघुवीर सहाय। उनकी कविता, ये जो कविता है उनका काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं से ली गई है। तो आप कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये कविता कितनी समझ आई। अगर समझ आई है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।